चीता मंगल दरबार गुरु के, पकड़ा गुरु जंजीर हो। हाल बृहस्पति जैसा टेवा, असर वही खुद मंगल हो। नमस्कार दोस्तों, आज हमारा जो विषय है वह मंगल भाव नंबर 11 पर है। तो चलिए समझते हैं कि लाल किताब के अंदर क्या लिखा गया है मंगल 11 के बारे में। मंगल जब भाव नंबर 11 में आकर बैठ जाए तो इस भाव का मंगल इंसान को बेहद ही साहसी बनाता है, दिलेर बनाता है, और परंतु इसे अव्वल नंबर का जुआरी भी बनाता है। खा गए ना धोखा? जी बिल्कुल ठीक सुना है। ये इंसान अपनी ज़िंदगी के फैसले ठीक वैसे ही लेता है जैसे कि एक जुआरी जुआ खेलते वक्त लेगा, वैसा ही मंगल 11 यहाँ पर ऐसे इंसान को बनाएगा। बिना डरे हुए, बिना किसी नुकसान की परवाह किए हुए हर फैसले को ये उसी तरह से लेता है। और फिर कभी कभी तो ऐसे फैसले ठीक साबित होते हैं, परंतु हमेशा ठीक साबित हो ये भी पॉसिबल नहीं। कभी कभी ये नुकसान भी करवा बैठता है अपना इंसान अपनी इस दिलेरी के लिए। इसलिए ऐसे इंसान को सोच समझकर फैसले लेने चाहिए। दोस्तों, कभी कभी तो सचमुच ऐसे इंसान का जो संबंध है वह जुआ और सट्टा आदि से या फिर शेयर मार्केट से भी हो जाता है। अगर ऐसे इंसान का बुध भी नेक घरों में बैठा हो तो ऐसा इंसान शेयर मार्केट से बहुत ज़्यादा पैसा भी कमाता है और लाभ भी प्राप्त करता है। 11वां भाव गुरु के अधीन आता है। इसे गुरु द्वारा भी कहा जाता है। गुरु की दृष्टि, सहायता या गुरु नेक भाव में बैठा हो तो लाल किताब ऐसे इंसान को मांस की बजाय दूध से पला हुआ शेर, एक ताकतवर शेर कहकर पुकारते हैं, जिसकी ज़िंदगी में एक राजा के समान सब सुख सुविधाएं हमेशा भरपूर मात्रा में पाई जाती हैं। और इसकी उम्र जब तक 13 की होगी उस समय से इसके घर में खुशियां ही खुशियां आनी शुरू हो जाती हैं। 28 साल की उम्र तक ये इंसान दुनिया की हर शान व शौकत का मालिक हो जाता है। दोस्तों, मैंने मंगल 11 में बहुत चीज़ें नोटिस भी की है, जैसे कि अगर मंगल किसी लड़की की कुंडली में हो तो उसका जो स्वभाव है वह लड़कों जैसा होगा और आदतें भी ठीक वैसी ही होगी। वह मर्दाना बिहेव करेगी। और लड़का भी हुआ तो भी ये आदमी रिस्क लेने से नहीं डरेगा। अक्सर इसके मामा को तकलीफ़ रहती है, कोई ना कोई उसकी शादी हो, चाहे औलाद हो या उसके कैसा भी कोई कष्ट हो। इसके जो मंगल 11 वाला इंसान है, अक्सर उसके घुटने पर भी मैंने चोट लगती देखी है या फिर पैर पे भी। ऐसे इंसान के घर में हमेशा कैरम, ताश, ये सब चीज़ें मैंने हमेशा देखी हैं और ये इन सब का शौकीन भी पाया गया है। घर के नज़दीक कोई ना कोई कम्युनिटी हॉल भी होता देखा गया है। जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर खुशी या गमी आदि के समारोह होते हों। ये सब मंगल 11 की यहाँ होने की निशानी भी है। भाव नंबर 3 में अगर कोई ऐसा ग्रह बैठ जाए जो मंगल का दुश्मन हो और इस पे अपनी मंदी दृष्टि से इसे बर्बाद कर रहा हो तो उसका उपाय बेहद ज़रूरी माना गया है, वरना इसका जो जहरीला असर है इस इंसान पर आएगा ही आएगा, जिसका नतीजा तो ये होगा कि ऐसा इंसान अपने बाप दादा की सारी जायदाद बेच देता है और उसका उपयोग मंदे कामों में लगा देता है। अपने मंदे कामों की वजह से ऐसे इंसान को खास हिदायत है कि वे भूल के भी अपने दादा, अपने पिता, अपने टीचर, अपने गुरु या गुरुतुल्य इंसानों का अनादर भूल के भी ना करें, नहीं तो मंगल यहाँ पर अनिष्ट ही अनिष्ट देगा। मंगल मंदा हो तो औलाद, खास करके नर संतान या बेटा, उसको होने नहीं देगा या उसकी पैदाइश में देरी कर देगा। ऐसा इंसान अगर अपने भाइयों की पालना करे या अपने भतीजों, अपने भांजों या अपने दोहतों, यहाँ तक कि अपने नाती, अपने जीजा, अपने बहनों आदि की सेवा करे
तो अधिक लाभ होता देखा गया है। इसलिए इसका खास ध्यान रखना चाहिए और अपने पूरे कुटुंब का उनकी पालना और उनको खुशहाल रखने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। जब भी मुसीबत दिखे ऐसे इंसान को हनुमान जी से लाभ प्राप्त होगा, इसलिए उन्हें लाल सिंदूर और चोला चढ़ाना ऐसे इंसान को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। अभी बात करते हैं विस्तार से उपाय पर। ऐसे इंसान को सोने का बेजोड़ छल्ला पहनना चाहिए, लाभदायक रहेगा। भगवान हनुमान को चोला और सिंदूर चढ़ाए, मैंने अभी पहले भी बताया। घर में वजन का 10वां हिस्सा उतनी क्वांटिटी का शहद हमेशा घर में रखे, चाहे उसका उपयोग करता रहे लेकिन उसे रखना फ़ायदेमंद होगा। ऐसे इंसान को काला सफ़ेद कुत्ता पालना हमेशा लाभदायक रहेगा। इसके कष्ट उस कुत्ते पर आते जाएंगे और उसकी सेवा से इसे लाभ मिलेगा। 3 दुनियावी कुत्तों की सेवा नेक फल देगी। वो 3 दुनियावी कुत्ते क्या थे, मैंने अभी पूरे एक्सप्लेन अभी आपको किया है। घर की वेस्ट साइड में अगर आप चाहें तो टाइगर का स्टैचू रख सकते हैं, वो आपको ब्रास का मिल जाएगा। तांबे के बर्तन उपयोग में लाने चाहिए। अब बात करते हैं बिजनेस की, क्या बिजनेस से फ़ायदे देंगे। ऐसे इंसान को ब्रास के या तांबे के बर्तनों का काम करना फ़ायदेमंद रहेगा। बिल्डिंग मटेरियल के काम ऐसे इंसान को बहुत नफ़ा देते पाए गए हैं। यहाँ तक कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉपर वायर्स हैं, क्योंकि उसमें भी कॉपर यूज़ होता है, इसलिए इसको उसका काम भी कर सकता है। ऐसे इंसान को जुआ, सट्टा, कैसीनो आदि के काम करने चाहिए, लेकिन याद रखें उसमें बुध किस भाव में कैसा बैठा है उसका निर्णय देखने के बाद ही ये का बिज़नेस करना चाहिए। जेम स्टोन्स के काम, कीमती रत्नों के काम बहुत फ़ायदेमंद देखे गए हैं ऐसे इंसान पे। ऐसे इंसान को गुड़ का होलसेल के अंदर बिजनेस करते हुए हमेशा लाभ पाया गया। यहाँ तक कि लाल मिर्ची और मसालों के काम अगर ये चाहे तो अपनी ब्रांडिंग से कर सकता है। यहाँ पर भी फायर इक्विपमेंट्स के काम या रेड कलर के जितने भी पार्ट्स हैं या मैकेनिकल पार्ट्स हैं, उसमें मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग में फ़ायदा देखा गया। दोस्तों, अंत में मैं हमेशा एक कोशिश करता आया हूँ कि आपको लाल किताब के उपाय तरीक़ों का अधिक से अधिक ज्ञान देता रहूँ। मैंने जो अनुभव किया है, मंगल का जो संबंध है वह खून से रहता है। दुनिया की हर बीमारी का पता डॉक्टर खून से ही लगाते हैं और ज़्यादातर इसलिए आपको ये बताना मेरा फ़र्ज़ भी है और मैं ज़रूरी समझता हूँ कि किसी भी बीमारी के समय किए गए उपाय आपको उस कष्ट से बाहर निकालने में कभी कभी दवा से भी ज़्यादा जल्दी राहत देते हैं। मैंने पिछले कई सालों में इसका ज़बरदस्त अनुभव भी किया है। इसका लाभ मैंने कई करीबी मित्रों को जो प्राप्त हुआ है और उन्होंने अपने गाहे बगाहे अपने कई दोस्तों को, अपने मित्रों को, संबंधियों को भी इमरजेंसी में मेरे पास हमेशा भेजा है। इसलिए मैं लाल किताब का हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा और साथ ही साथ उन सभी विद्वान जनों का जिन्होंने गुरु रूप में मुझे इसका ज्ञान दिया और अपनी शिक्षा दी। कुछ बीमारियां जन्म कुंडली से देखी जाती हैं, कुछ वर्ष कुंडली से, कुछ गोचर से और कभी कभी तो महीने के हिसाब से भी कुंडली बना के देखना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए कोई अकस्मात घटना या कोई परेशानी या बीमारी आने पर एक अच्छा लाल किताब का जानकार आपकी मदद कर सकता है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। आशा करता हूँ आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। मैं आगे भी नए एपिसोड्स लेकर आपके पास आता रहूँगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।